अशोक महान क्यों थे? इस प्रश्न का उत्तर पाने से पहले चलिए सम्राट अशोक के बारे में कुछ रोचक तथ्यों को जान लेते हैं। वट अशोक का असली नाम अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व हुआ था और उनका पूरा नाम देवा नाम प्रिय प्रियदर्शी अशोक था, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय और सुंदर दिखने वाला। 2 बचपन में नहीं थे राजा के प्रिय। उनके पिता सम्राट बिंदुसार के कई पुत्र थे और अशोक को शुरू में बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता और वीरता ने उन्हें बाकी राजकुमारों से अलग बना दिया। 3 एक निर्दयी योद्धा से दयालु सम्राट बने। शासन के शुरुआती दिनों में अशोक एक कठोर और युद्ध प्रिय राजा थे, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाकर अहिंसा और दया का मार्ग चुना। 4 सबसे बड़ा मौर्य साम्राज्य। अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बन गया, जो अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश और दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। 5 बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा प्रचारक अशोक ने बौद्ध धर्म को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि श्रीलंका, तिब्बत, चीन, जापान और कई अन्य देशों में भी फैलाया। उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। 6 अशोक के शिलालेख और स्तंभ। अशोक ने अपने विचारों और नीतियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए पत्थरों और स्तंभों पर आदेश लिखवाए, जिन्हें अशोक के शिलालेख कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ भी उन्हीं की देन है। 7 पहला पशु प्रेमी सम्राट। अशोक ने पशु हत्या पर रोक लगाने वाले पहले भारतीय राजा के रूप में इतिहास में नाम दर्ज कराया। उन्होंने पशुओं के शिकार और बलि को प्रतिबंधित कर दिया और अस्पताल भी बनवाए। 8 भारत में पहली बार सड़कों और पेड़ों का व्यापक निर्माण। अशोक ने पूरे साम्राज्य में सड़कें बनवाईं, कुएं खुदवाए और वृक्षारोपण कराया ताकि यात्रियों को आराम मिले। 9 आधुनिक दुनिया में भी अशोक का प्रभाव। अशोक के धर्मचक्र को भारत के राष्ट्रीय ध्वज में शामिल किया गया है, जो उनके शांति और न्याय के संदेश का प्रतीक है। 10 रहस्यमयी अंतिम दिन। अशोक के अंतिम वर्षों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन कहा जाता है कि वे अंतिम दिनों में बहुत साधारण जीवन जीने लगे थे और अपने ही परिवार द्वारा उपेक्षित कर दिए गए थे। अशोक का जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक योद्धा भी दयालु शासक बन सकता है और सच्ची महानता हिंसा में नहीं बल्कि शांति और करुणा में होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। अब चलिए जानते हैं सम्राट अशोक महान क्यों थे। सम्राट अशोक का जीवन एक साधारण राजा की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे योद्धा की दास्तान है जिसने युद्ध के मैदान से लेकर आत्मबोध के मार्ग तक की यात्रा तय की। उनका जीवन संघर्षों, विजय और बदलावों से भरा हुआ था। यह कहानी उनकी उस यात्रा की है जिसने उन्हें भारत का सबसे महान सम्राट बना दिया। मौर्य साम्राज्य के सम्राट बिंदुसार की कई पत्नियां और अनेक पुत्र थे, लेकिन इनमें से कोई भी उतना प्रतिभाशाली, निडर और कुशाग्र बुद्धि वाला नहीं था जितना कि अशोक। हालांकि उनकी मां सुभद्रांगी कोई प्रभावशाली रानी नहीं थी, इसलिए अशोक को राजमहल में वह सम्मान नहीं मिलता था जो अन्य राजकुमारों को प्राप्त था। बचपन से ही अशोक तेज, बुद्धिमान और साहसी थे। उन्हें राजनीति, सैन्य कौशल और प्रशासन की गहरी समझ थी। उनके पिता ने उन्हें एक प्रांत का गवर्नर बनाया ताकि वे शासन के गुण सीख सकें, लेकिन उनके भाइयों को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। अशोक की बढ़ती लोकप्रियता ने उनमें असंतोष पैदा कर दिया और इसी कारण उन्हें षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा। तक्षशिला, जो उस समय व्यापार और शिक्षा का केंद्र था, विद्रोह की चपेट में आ गया। स्थानीय लोग मौर्य शासन से असंतुष्ट थे और उन्होंने बगावत कर दी थी। सम्राट बिंदुसार ने पहले अपने बड़े पुत्र को वहां भेजा, लेकिन वह असफल रहा। तब मजबूरन अशोक को भेजा गया। जैसे ही अशोक तक्षशिला पहुंचे, उन्होंने अपनी सैन्य रणनीति का परिचय दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि तक्षशिला के लोग अशोक से नफरत नहीं करते थे, वे केवल कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ थे। अशोक ने बिना किसी बड़े युद्ध के इस समस्या का समाधान निकाल लिया। उन्होंने समझदारी और कूटनीति से तक्षशिला को फिर से साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। यह उनकी पहली बड़ी जीत थी।
तक्षशिला में मिली सफलता ने उन्हें और भी शक्तिशाली बना दिया, लेकिन महल में उनके शत्रु भी बढ़ गए। उनके सौतेले भाई उनसे ईर्ष्या करने लगे। जब सम्राट बिंदुसार बीमार पड़े तो उत्तराधिकार की लड़ाई तेज हो गई। बिंदुसार स्वयं अशोक को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन कुछ प्रभावशाली दरबारी और उनके सौतेले भाई इसके खिलाफ थे। एक दिन अशोक को महल से दूर भेज दिया गया और उन पर हमला करवाया गया। किसी तरह उन्होंने अपनी जान बचाई और विद्रोहियों को हराने में सफल रहे। सम्राट बिंदुसार की मृत्यु के बाद साम्राज्य में अराजकता फैल गई। उत्तराधिकार को लेकर युद्ध छिड़ गया। अशोक ने अपनी बुद्धिमत्ता और ताकत से अपने विरोधियों को पराजित किया। अंततः एक लंबी और कठिन लड़ाई के बाद उन्होंने पाटलिपुत्र की गद्दी हासिल कर ली। कलिंग का संग्राम, जिसने बदल दिया सम्राट अशोक को। सम्राट अशोक ने जब सत्ता संभाली तो उन्होंने साम्राज्य को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए अनेक युद्ध लड़े, लेकिन सबसे निर्णायक युद्ध था कलिंग का संग्राम। कलिंग, आज का ओडिशा, एक स्वतंत्र राज्य था जो मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। अशोक ने इसे अपने साम्राज्य में मिलाने का निश्चय किया और एक भयंकर युद्ध छेड़ दिया। कलिंग के सैनिकों ने साहसपूर्वक मौर्य सेना का सामना किया, लेकिन विशाल मौर्य सेना के सामने वे ज्यादा देर टिक नहीं सके। युद्ध के अंत में 1 लाख से अधिक लोग मारे गए, हजारों घायल हुए और पूरा राज्य खून से लाल हो गया। युद्ध के बाद जब अशोक युद्ध भूमि का निरीक्षण करने निकले तो उन्होंने चारों ओर लाशें, विधवाएं और रोते बिलखते बच्चे देखे। चारों ओर कराहें और विनाश का दृश्य देखकर उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने पहली बार सोचा, क्या यह मेरी विजय है? क्या यह वह महानता है जिसे मैं पाना चाहता था? यह युद्ध उनके लिए आंखें खोलने वाला था। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि विजय का अर्थ केवल राज्य सत्ता प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि लोगों का कल्याण करना भी होता है। धर्म की ओर बढ़ता कदम। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने हथियारों को त्याग कर धर्म का मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को अपनाया और अपने राज्य में अहिंसा, सत्य और करुणा के सिद्धांतों को लागू किया। उन्होंने आदेश दिया कि 1. अब कोई युद्ध नहीं होगा। 2. सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा। 3. गरीबों, बूढ़ों और जरूरतमंदों की मदद की जाएगी। 4. राज्य में न्याय और सद्भाव को बढ़ावा दिया जाएगा। अशोक का स्वर्ण युग। अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य में शांति और भाईचारे की भावना फैलाने के लिए अनेक कार्य किए। अस्पताल, धर्मशालाएं और सड़कों का निर्माण करवाया। बौद्ध भिक्षुओं को विदेशों में धर्म प्रचार के लिए भेजा। जगह जगह अशोक स्तंभ स्थापित कर अपने संदेश जनता तक पहुंचाए। उनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य केवल एक सैन्य शक्ति ही नहीं, बल्कि ज्ञान, दया और समृद्धि का प्रतीक बन गया। अशोक महान क्यों कहलाए? अशोक केवल इसलिए महान नहीं बने कि उन्होंने युद्ध जीते, बल्कि इसलिए कि उन्होंने युद्ध के बाद अहिंसा और मानवता का मार्ग चुना। एक क्रूर योद्धा से दयालु शासक बनने की उनकी यह यात्रा ही उन्हें महान बनाती है। कहानी से क्या सीख मिलती है? सच्ची महानता युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि लोगों का दिल जीतने में होती है। क्रोध और हिंसा का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है, जबकि शांति और प्रेम दुनिया को बदल सकते हैं। शक्ति का सही उपयोग लोगों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। सम्राट अशोक का जीवन हमें यह सिखाता है कि बदलाव संभव है, यदि हम उसे स्वीकार करने और सही मार्ग चुनने का साहस रखते हैं। यही कारण है कि इतिहास उन्हें अशोक महान के नाम से याद करता है। चैनल से जुड़े रहे, इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।